चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी से। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं, जहां पर देश में कोरोना की मरीजों की रफ्तार बेकाबू हो गई है। आपको बता दें कि एक ही दिन में 56% कोरोना के मरीज एकदम से बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में 90,928 नए केस सामने आ गए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो आप सोचिए कि पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो तीसरी लहर यहां पर आ चुकी है और तेजी के साथ ये ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि कोरोना से 19,206 मरीज अभी ठीक भी हो चुके हैं। देश में 2,85,401 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। देश में अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 2,630 केस सामने आ चुके हैं। तो जहां ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज होती जा रही है, तो वहीं कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है, जहां पर बीते 24 घंटे में 56% कोरोना के मरीज बढ़ चुके हैं। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि 90,000 से ज्यादा मामले यहां पर सामने आ गए हैं बीते 24 घंटे में। तो लगातार ये जो मामला है कोरोना को लेकर वो इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, चाहे ओमिक्रॉन हो चाहे कोरोना हो, उसको लेकर भी सरकार सतर्क है। लेकिन जिस तरीके की लोग लापरवाही अब भी बरत रहे हैं, तो यही आंकड़ा लगातार बढ़ेगा। तो ऐसे में लापरवाही ना बरतें और लगातार कोरोना गाइडलाइंसों का पालन करें, क्योंकि सरकार की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि मास्क ना लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। और अगर लापरवाही अधिकारियों की पाई जाती है कोरोना गाइडलाइंस फॉलो ना करवाने में, तो उन पर भी गाज गिरेगी। तो ये बड़ी जानकारी, अहम खबर। इस खबर पर दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार अब बेकाबू हो चुकी है, सोच के ही ये चीज खतरनाक लगती है, जहां पर 90,000 से ज्यादा मामले यहां पर सामने आ गए हैं। अभी स्थिति और क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, बिल्कुल कोरोना के मामलों में बड़ा जोरदार जो स्पाइक है वो देखने को मिला है। 90,000 से ऊपर जो है कोरोना के मामलों में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी अचानक जो है डेली पॉजिटिविटी रेट में जो है बढ़ाव देखने को मिला है। लगभग 6.5% के आसपास जो पॉजिटिविटी रेट है कोरोना की वो पहुंचती हुई नजर आई है। ऐसे में जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल की बात करते हैं तो कल लगभग 58,000 के आसपास मामले जो है वो देश में देखने को मिलते हुए नजर आए थे। लेकिन आज जो है अचानक एक बड़ा शार्प स्पाइक जो है कोरोना के मामलों में देखने को मिला और लगभग बात करें तो 1 लाख के आसपास यानी 92,000 के आसपास जो कोरोना के मामले हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे कारण यह है कि लोग अभी भी जो है लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं। हम अगर आपको सड़कों की तस्वीरें दिखाएं तो फुल फ्लैश तरीके से जो सड़कें हैं वो यहाँ पर चलती हुई नजर आती है। और जो लोग हैं वो मास्क लगाने का पालन भी करते हैं। कुछ लोग जो है वो मास्क नहीं लगाते हैं, मास्क जो है जो नाक है उसके नीचे लगाते हैं, यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो लोगों की तरफ लोग जो है पालन करते हुए नहीं नजर आते हैं। ऐसे में जो मामले हैं वो लगातार अब कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मौत के आंकड़े की बात करते हैं हम, तो मौत का आंकड़ा जो है 325 पिछले 24 घंटे में देखने को मिल रहा है। और 19,206 जो मामले हैं वो रिकवर होते हुए नजर आए हैं। ऐसे में एक्टिव केसेस लगभग 2,85,000 के ऊपर एक्टिव केसेस जो है वो पहुंच गए हैं। और ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन भी जो है अब धीरे धीरे पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। देश के 26 राज्यों में ओमिक्रॉन जो है पहुंच चुका है। 2630 मामले जो है ओमिक्रॉन के अब तक आ चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 797 मामले हैं और 450 के आसपास मामले जो है वो दिल्ली में जो है ओमिक्रॉन के देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस रफ्तार के साथ जो कोरोना है वो तेज गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन ये चीज कुछ के ही यहाँ पर लोगों में घबराहट पैदा कर देती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जागरूक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपके पीछे भी देखा जा रहा है, जहां पर कुछ लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो बिना मास्क के वहां से गुजर रहे हैं। लेकिन चलिए, 56% मरीजों का आंकड़ा एकदम से बढ़ गया है। अस्पतालों की स्थिति स्पर्श अभी कैसी बनी हुई है? देखिए, अस्पतालों की बात करें दिल्ली में तो लगभग जो 80 to 85% अस्पताल में अभी बेड जो है खाली है, क्योंकि ज्यादातर मरीज जो दिल्ली में निकलकर सामने आ रहे हैं वो माइल्ड सिम्टम वाले जो है मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों की बात करते हैं तो जो मामले हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट, इन दोनों के मामले ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस कारण
हॉस्पिटैलिटी रेट जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन जिस तरीके का उछाल मामलों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी अचानक मामले डबल हो गए और देश में भी अचानक जिस तरीके से मामले डबल होते हुए नजर आए हैं, वो आज जो है कहीं ना कहीं चिंता का जो है विषय है कि किस तरीके से जो मामले हैं वो हॉस्पिटल अगर पहुंचने लग गए तो तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई एक बार फिर से जो है नजर आ सकती है। दूसरी लहर में जिस तरीके से हमने देखा था कि किस तरीके से जो हॉस्पिटैलिटी रेट थी वो बढ़ गई थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, जरूरी जो दवाइयां हैं वो नहीं मिल रही थी। अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते हुए नजर आए और अचानक किसी प्रकार का बदलाव जो माइल्ड सिम्टम है उनमें देखने को मिला तो हॉस्पिटैलिटी रेट जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव जो है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन जिस तरीके से अब दिल्ली में मेट्रो और बसों में पूरी क्षमता के साथ लोग जा सकते हैं, पूरी क्षमता के साथ मेट्रो बस चलाई जा रही हैं, तो मेट्रो और बसों में क्या कुछ तस्वीर बयान हो रही हैं? लोग मास्क लगाने का पालन कर रहे हैं? कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं? देखिए, मेट्रो और बसेस की बात करें, देखिए बस जो है यहाँ पर जो है जाती हुई भी नजर आ रही है। साफ तौर पर दिशा निर्देश ये है कि सभी लोगों को मास्क जो है लगाना होगा। कुछ लोग मास्क लगाते भी है, ये कुछ लोग जो है देखिए मास्क नहीं लगाते, यानी जो असर है वो इस प्रकार का है कि अभी भी लोग जो है डर नहीं रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि जो कोरोना है, जो नया वेरिएंट है वो माइल्ड सिम्टम वाला कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके के हालात अभी भी ग्राउंड स्तर पर जो है देखने को मिल रहे हैं। तो सरकारों ने अपनी गाइडलाइन बना दी है, सरकार लगातार सख्तियां कर रही है। सरकार जैसे जैसे सख्तियां करती है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लोगों को जो है आजीविका के रूप में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है समझ नहीं रहे हैं। लोग अभी भी जो है मास्क का पालन नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से मामलों में इजाफा देखने को मिला है, हो सकता है कि आने वाले समय में और ज्यादा पाबंदियां देखने को मिले और ये पाबंदियां तब ज्यादा देखने को मिलेगी जब हॉस्पिटैलिटी रेट जो है इन मामलों की बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं तो ऐसे में पाबंदियां भी बढ़ना लाजमी है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद रहते हैं स्पष्ट, तो ऐसे में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो किस तरीके से व्यवस्था को सही तरीके से सुचारू रूप से चला पा रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी है और लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करवाना है, तो क्या कुछ तस्वीर वहां से बयान हो रही है स्पर्श? देखिए, जमीनी स्तर की बात करें तो तमाम प्रयास ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कोरोना है उसकी रोकथाम के लिए जो है अपनाए जाए, चाहे वो बाजारों की भीड़ की बात की जाए, मॉल्स की भीड़ की बात की जाए, या फिर अन्य जगहों पर जो भीड़ लगती है उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है। मॉल्स में हमने देखा कि एक तय समय तक मॉल जो है खुलते हुए नजर आएंगे, ऑड इवन के आधार पर दुकानें होंगी, 50% कैपेसिटी के साथ जो रेस्टोरेंट्स बार्स हैं वो जो है चलते हुए नजर आएंगे। तो तमाम प्रयास जो है कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं और वही कहीं ना कहीं कैरियर जो है साबित होते हैं अगर उनमें सिम्टम्स हैं। क्योंकि इस बार जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है कि जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि आपको स्नीजिंग होगी, आपको जुकाम होगा, खांसी होगी, इसके साथ साथ आपको फीवर होगा। तो ऐसे में लोग इसको ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं और मास्क अभी भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जमीन स्तर पर जितना और ज्यादा प्रशासन को सतर्क होना चाहिए, उतनी सतर्कता प्रशासन के द्वारा अभी भी नहीं दिखती है और इसी कारण जो लोग हैं वो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस पर जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों की और पुलिस अधिकारियों की जो लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है, तो ऐसे में जो आम जनता है वो इसलिए मास्क का प्रयोग नहीं कर रही क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कोरोना वैक्सीन को लेकर, तो वैक्सीनेशन सेंटर पर अभी कितनी भीड़ दिख पा रही है? देखिए, वैक्सीनेशन के आंकड़े की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो है तेज गति से चलता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं कि आखिरकार ग्राउंड स्तर पर जो हालात है वो किस तरीके के देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। टोटल वैक्सीनेशन आंकड़े की बात करें तो 148 करोड़ के ऊपर जो है वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो है पहुंच गया, यानी वैक्सीनेशन की जो गति है वो जो है सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से भारत ने 1-1 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन लगाई थी, उस तरीके के हालात अभी नहीं है। और जिस तरीके से अब एक बार फिर से जो 15 साल से 18 साल के उम्र वाले व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेशन शुरू हुई है, तो वो भी जो है बढ़ चढ़कर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में जो बूस्टर डोज है, जो प्रिकॉशन डोज है, वो जो है तमाम जो बुजुर्ग हैं उनको लगाई जाएगी। उसके बाद किस तरीके के हालात होते हैं
वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन की गति भी जो है देश में साइड बाय साइड तेज गति से चलती हुई नजर आ रही है। चलिए ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे।